हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज हम समरी बताने वाले हैं किसकी, लॉयल्टीज की, जो कि जॉन गोल्ड्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बता देना। ये 3 एक्ट ड्रामा है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और वर्सटाइल जो इसके राइटर हैं उसको कहा गया। उसके बाद में ऐसे ऐसे अपने नीचे की तरफ देखते हैं तो द प्ले लॉयल्टी इज ओपन इन ए मैडन कोर्ट, एक मैडन कोर्ट द हाउस ऑफ मिस्टर चार्ल्स विंसर। तो चार्ल्स विंसर का एक घर है, वहां पे इस प्ले की शुरुआत होती है। और हाउस के पास में एक न्यू मार्केट है, एक रेसिंग सेंटर के नाम से है। विंसर्स फ्रेंडली नेम लॉर्ड सेंट, हम कह सकते हैं स्टैफर्ड कह सकते हैं, अर्थ जनरल कैनियज, तो ये कुछ इसके दोस्त हैं उनके नाम बताए गए हैं। मेजर कोलफोर्ड, कैप्टन रोनाल्ड, डेंसी, रिटायर्ड फर्डिनेंड डी लेविस और मिस मार्गरेट और में स्टे विद हिम, उसके साथ ठहरे हुए हैं या रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने आगे देखते हैं तो उसने क्या कहा, विंसर इज ए टॉल। अब विंसर की बात चल रही है यहाँ पे, या तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। विंसर इज ए टॉल हैंडसम मैन ऑफ 38, 38 साल का है। और उसकी वाइफ जो है वो है एडेला, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक है। वो कितने साल की है, 35 ईयर की है। और जो स्टैफर्ड अर्थ है वो पियर है रियलम एंड ए टिपिकल इंग्लिश मैन, तो उसके क्वालिटी बताई गई है। जनरल कैनियज इज ए स्लिम मैन अबाउट 60, और वो जो कैनियज है वो 60 साल का है। ही हैज प्रिजर्व्ड हेल्थ वेल, और उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, हम कह सकते हैं। और उसका इंटरेस्ट किसमें है, रेसिंग में, ठीक है। रेसिंग कोई भी हो सकती है, कार वाली भी हो सकती है, रेसिंग ओरेकल। तो यहाँ पे उसके बाद में फर्डिनेंड डी लेविस इज ए डार्क गुड लुकिंग रैदर ईस्टर्न यंग मैन। तो ये जो डी लेविस है ये काला आदमी है, दिखने में सुंदर है, और ये क्या यंग है, क्योंकि ईस्टर्न लोग जो होते हैं। पर वो क्या है, एक ज्यू है, ज्यू हम एक तरीके से कह सकते हैं पादरी है। और उसने 2 रेसेस जीती हैं आज के दिन। द क्रिश्चियन डू नॉट लाइक हिम बट एडेला has invited him because she has got some Jewish blood herself and sympathy with D. Lewis। तो होता क्या है, जो एडेला होती है इसके बीच में भी हम कह सकते हैं एडेला भी जूइश होती है, पिछले जूइश बैकग्राउंड से होती है, तो वो उसके ऊपर सिंपैथी दिखाती है डी लेविस के ऊपर। डांस गेव हिम ए मेयर नेम्ड रोजमेरी, तो उसको क्या एक घोड़ी देता है जिसका नाम क्या होता है, रोजमेरी। बिकॉज ही डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ हर एंड कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ कीपिंग हर। मतलब कि वो जो घोड़ी देता है ना, तो उस घोड़ी से होता है कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते उसके खर्चे को, तो वो उसके अपने पास नहीं रख सकती। उसके बाद में कहता है डी लेविस हाउएवर सोल्ड हर $1,000 दैट वेरी डे। तो होता क्या है कि उसको वो कहता है कि तू इसको ना किराए पे भेज दिया कर, या इसको तू भेज दे, तुझे डेली के $1,000 मिलेंगे। ही लॉस्ट ए बेट ऑफ $10 दैट इवनिंग टू कैप्टन डेंसी हु लुक ए स्टैंडिंग जंप टू बुक केस फॉर फीट हाई। तो होता क्या है कि एक जो यहाँ पे बंदा है डी लेविस, वो $10 की बैट लगाता है, तो वो क्या हार जाता है, और उसको क्या पैसे देने होते हैं, तो वो डेंसी को देख के क्या जंप लगाता है एक बुक केस से। बट डी लेविस मेड फन ऑफ डेंसी फॉर हिज पैरेलल ट्रिक्स। तो डी लेविस जो है वो फन करता रहता है डेंसी के साथ कि वो क्या क्या ट्रिक्स मारता रहता है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी डिड वेरी वेल ड्यूरिंग द वॉर। तो जो कैप्टन होते हैं ये युद्ध के लिए ही हैं, तभी तो इनको ये उपाधि मिली है। तो कैप्टन जो होते हैं उन्होंने वार के दौरान बहुत अच्छा काम किया है, और अब वो क्या रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बहुत अच्छे से रहती हैं और उनको एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है। हिज वाइफ मैबल इज ए यंग वुमेन प्रीटी, दे वर रिसेंटली मैरिड, अभी अभी उनकी क्या शादी हुई है, ऐसा लगता है। डेंसी एंड कोलफोर्ड आर ग्रेट फ्रेंड्स। डेंसी और कोलफ्रेंड जो है वो ग्रेट फ्रेंड्स हैं। दे शेयर मैनी एडवेंचर टुगेदर, तो उन्होंने बहुत महान काम किया, हम कह सकते हैं, या बहुत ज्यादा एडवेंचरस काम किया है, उसके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। मार्गरेट ऑर्मी इज ए सोसाइटी गर्ल, शी हैज ए लॉट ऑफ कॉमन सेंस एंड सिंसियर एट हार्ट। द फर्स्ट सीन विंसर्स रूम। अब विंसर के रूम की कहानी चलती है 11:30 एट नाइट, 11:30 बज चुके हैं रात के। विंसर जैसे ही घर पे आता है तो गेटिंग रेडी टू गो टू बेड, और सोने की तैयारी में लग जाता है। ही कॉल्स हिज वाइफ एडजेसेंट बेडरूम, तो वो अपनी वाइफ को क्या बेडरूम के अंदर बुलाता है एंड आस्क वेदर शी हैड वॉन इन द ब्रिज गेम,
क्या वो उससे ब्रिज गेम में जीत गई है? लेडी एडला रिप्लाइज शी हैड नो लक एंड द पर्सन हु वॉन वर लॉर्ड स्टैफर्ड अर्थ एंड डी लेविस। वो कहती है कि मेरा तो इतना लक बेकार है कि मैं जीत ही नहीं सकती, तो कौन जीता है? लॉर्ड स्टैफर्ड अर्थ और डी लेविस। विंसर रिप्लाई करता है कि डी लेविस इज वेरी लकी, ही वांट्स टू बी ए हाई पोजीशन, वो हाई पोजीशन पे जाएगा और वो हाई सोसाइटी वाले लोगों के साथ ही रहेगा। ही वांट्स टू बी कम ए मेंबर ऑफ जॉकी क्लब, और जॉकी क्लब का मेंबर बन जाएगा, जो कि सारे हॉर्स रेसिंग को क्या संभालता है इंग्लैंड के अंदर। दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू विन द फेवर ऑफ लॉर्ड स्टैफर्ड अर्थ एंड जनरल कैनियज। तो अभी वो वार वार जीत रहा है और उनका फेवर चाहता है। विंसर सेज डैंसी इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो डैंसी क्या है, उसके ऊपर पैसे का कर्जा कुर्जा होगा। इट इज स्ट्रेंज दैट दिस सिचुएशन ही थॉट ऑफ गेटिंग मैरिड। उसकी शादी भी हो गई है मैबेल के साथ, और उसकी जो पत्नी है वो भी बहुत ज्यादा सुंदर है और वो एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। बट विंसर थिंक्स दैट शी लव्स हिम मच मोर देन ही लव्स हर। वो कहता है कि मैं इतना प्यार नहीं करता इतनी मेरी वाइफ मुझे प्यार करती है। विंसर सेज दैट ही लाइक्स डैंसी, और वो क्या डैंसी को पसंद करता है वेरी मच, बट ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिम, पर वो उसको समझ नहीं पाया आज तक। ठीक है, उसके बाद की कहानी क्या? लेडी एडला रिटर्न टू बेडरूम। लेडी एडला अब घर पे आ चुकी मतलब बेडरूम के अंदर आ जाती है। फिर होता क्या है, नॉक, कोई दरवाजा खड़खड़ाता है। डी लेविस कम्स इन इज वेयरिंग पजामा एंड फ्लोवर ड्रेसिंग ग्राउंड। तो डी लेविस जब आता है तो वो पजामा पहन के आता है और कोई उसने गाउन पहना होता है। विंसर इज सरप्राइज्ड एट हर विजिट। तो विंसर क्या है, सरप्राइज हो जाता है कि ये कैसे आ गया। तो डी लेविस इज डिस्टर्ब्ड स्टेट, ही टेल्स विंसर दैट $1,000 इन नोट्स जस्ट हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम अंडर हिज पिलो। तो कहता है कि मेरे कमरे से क्या $1,000 गायब हो गया मेरे पिल्लो के नीचे से। तो ही सेज दैट ही हैड गॉन टू बाथरूम एंड आफ्टर लॉकिंग अप द डोर। और जब वो कहता है कि मैं बाथरूम के अंदर गया था ना, तो कोई मेरे पीछे से चोरी करके ले गया, मेरी गैलरी में से दरवाजे से कूद के आ गया, मुझे सिर्फ 15 मिनट ही लगे थे। ही टेल्स विंसर दैट ही हैड गॉट फ्रॉम कैंटमैन। अब वो कहता है कि मुझे जो मनी है ना वो कैंटमैन से मिली थी, जो कि बुकी है, वही वो पैसे पूसे घोड़ी बेचने वाले का काम करता है। तो उसको वो बताया था ना पहले कि तू घोड़ी बेच दे, $1,000 मिलेंगे तुझे। तो विंसर इज शॉक्ड टू हियर ऑल दिस। विंसर भी क्या है, अचंभित हो गया कि भाई ये ऐसा कैसे हो गया। ही इज अनहैप्पी दैट दैट थेफ्ट टुक प्लेस इन हिज हाउस, कि उसके घर के अंदर ऐसी चोरी कैसे होगी। विंसर डज नॉट वांट एनी फुस टू बी मेड। तो विंसर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही फील्स दैट इट इज अ प्राइवेट हाउस एंड नॉट ए होटल इफ देयर इज ए हाउस। अब होता क्या है कि वो कहता है कि भाई ये तो एक प्राइवेट हाउस की तरह, कोई होटल नहीं है कि अपने इसको कोर्ट बना दें, कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बनाए, तो ये सारी चीजें करे। वो सारे सर्वेंट के ऊपर भी विश्वास करता है, तभी वो क्या उनके ऊपर सस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन ये होता है कि भाई चोरी किसने किया। तो डी लेविस आस्क द नेम ऑफ द पर्सन स्टेइंग इन द रूम एडजस्टमेंट टू हिज। वो सबके नाम पूछने लग जाता है कि यहाँ पे कौन कौन रहता है। तो विंसर अनवर्ड की तरह बातें करने लग जाता है। तो एडला उसके रूम के अंदर आती है और बोथ एग्जामिन द लॉस ऑफ डी लेविस, और डी लेविस के जितना भी लॉस हुआ था उसकी बातों को सुनती है। तो विंसर थिंक्स दैट द थीफ मस्ट हैव कम इनटू द रूम। थीफ उसके कमरे में आया बालकोनी से, वहां की विंडो ओपन थी। वो 15 मिनट के अंदर क्या है, वो जब नहाने के लिए गया था तो वहां से चोरी करके वहीं से वापस भाग होगा। तो डी लेविस क्वाइटली नेचुरली वांट्स टू गेट हिज मनी बैक। तो वो सोचता है कि मैं इसकी मनी को वापस ले आऊंगा, क्योंकि ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। डी लेविस वांट टू बी पुलिस। डी लेविस जो चाहता है वो कहता है कि भाई पुलिस को बुलाओ तभी ये काम हो सकेगा। दिस इज द लास्ट थिंग द विंसर वांटेड। विंसर यही लास्ट में चाहता था। ए पुलिस इन्वेस्टिगेटर वुड क्रिएट ए बिग स्कैंडल। और पुलिस की अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बहुत बड़ी अपने कह सकते हैं बात होगी। तो होता क्या, बट डी लेविस इंसिस्ट द पुलिस बीइंग इन्फॉर्म्ड। और डी लेविस कहता है कि भाई पुलिस की इंफॉर्मेशन फिर वो मांगेंगे, ऐसे वैसे फलाना ढिमकन है। तो विंसर एक्सेप्ट कर लेता है। आस्क हिज वाइफ टू रिंग अप द पुलिस स्टेशन। और वो फिर पुलिस स्टेशन को बुलाता है कि न्यू मार्केट वाली साइड में आ जाओ। तो बट विंसर वांट्स देम टू बिलीव दैट डी लेविस लॉस्ट द मनी। पर विंसर जो है वो ये चाहता होता है कि ये मेरे पे बिलीव कर ले कि डी लेविस ने क्या है, अपनी मनी गवा दी है, जो कि रेस कोर्स के अंदर उसने जीती है, हम ये कह सकते हैं। एंड नॉट इन हाउस, और उसके घर के अंदर वो नहीं है। ही फील्स दैट सच ए थिंग डज नॉट हैपन इन डिसेंट आवर। और वो सारी चीजें क्या उसके लिए एक तरह से अलग सी देखने को मिलती है। तो इसके आगे की जो स्टोरी है अगर वो रह भी गई है तो आपको अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट मिल जाएगी। तो अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।
थैंक यू।